निर्वाचन आयोग के पास इस देश में कोई अधिकार नहीं है, कोई कानून नहीं है कि वो पार्टियों के खर्च पर कोई पाबंदी लगा सके। सवाल इस बात का है कि इंडियन डेमोक्रेसी के इतने वर्ष हो गए, हम कहते हैं कि साउथ एशिया में हम डेमोक्रेसी के बड़े दुर्ग हैं। आखिर इस देश में सितारे जो हैं, प्रचारक जो हैं पार्टियों के, पार्टियां जो हैं, उनके चुनाव खर्च पर क्यों नहीं पाबंदी की बात आप लोग करते हैं? निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं एथराइज करते हैं? आप क्या कारण है कि ओपिनियन पोल पर सारे लोग पीछे हो जाते हैं? कहीं ना कहीं, मैं माफ कीजिएगा, मैं जानता हूं इस बात को, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं साफ रख देता हूं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के उन दिनों के जो प्रेसिडेंट थे, जो एक चैनल के हेड भी थे, वो बाकायदे आपके प्रधानमंत्री, जो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की थी डेलीगेशन में कि प्लीज ओपिनियन पोल पर पाबंदी मत लगाइए, इसको लगातार चलने दीजिए, ये बात है। और उस वक्त आपकी सरकार ने मान ली थी उनकी बात, और इस वजह से निर्वाचन आयोग के कहने के बावजूद आपकी सरकार पीछे हट गई। अच्छा चलिए मीम साहब, देखिए बहुत सारी गलतियों को वक्त आने पर दुरुस्त किया जाता है। नहीं गलती, लेकिन मीम साहब हमने उसके नतीजे देखे हैं और आपने भी देखे हैं। नहीं मीम साहब, दिल्ली के अंदर भी जब चुनाव हुआ था तो बड़े ओपिनियन पोल आए थे, सब फेल हो गए। अच्छा चलिए मीम साहब, तो आप मैं जरा वापस जो कर रहे हैं मीडिया पर टीका टिप्पणी से जरा वापस इस चर्चा को जगह पर लाते हैं। आप कह रहे हैं, कांग्रेस कहती है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी कहती है कि ये एक इवेंट मैनेजमेंट है। अगर ये इवेंट मैनेजमेंट है और अगर इसमें आप लोग जैसा आरोप लगा रहे हैं 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ खर्च हो रहा है, तमाम सरकारी एजेंसियां हैं, जांच कीजिए ना भाई। किसने रोका आपको? चुनाव आयोग छोड़ दीजिए, आपकी सरकार अभी है ना, आप क्यों नहीं रोकते? अखबार में खबर छपती है कि नरेंद्र मोदी रोज दिन सभा करने के बाद अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। सरकार का नहीं होता है, ये काम चुनाव आयोग का होता है। अरे आप सब लोग फिर कर क्या रहे हैं? सरकार को देगा तो उसका जवाब मिलेगा उसको। बट मीम साहब, मैं आप लोगों के सामने यही सवाल रखना चाहता हूं, और सौरभ जी मैं आपकी भी इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। आप लोग सबको ही कहते तो जरूर है कि भाई बड़ा खर्चा हो रहा है, बड़ा खर्चा हो रहा है, कहां से इतने पैसे आ रहे हैं, कहां से ये हेलीकॉप्टर घूम रहा है? अरे भाई जांच करवाइए ना, आप लोग क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं आप चुनाव आयोग के सामने धरना देकर बैठ जाते मीम साहब? कोई हैसियत नहीं है कि हम जी मेरे हिसाब से क्या चुनाव आयोग के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा एक नोटिस दे देता है, वार्निंग दे देता है, कोई इतनी बड़ी चुनाव कानून नहीं है उसके पास, कोई एम्पावर्ड नहीं है। सौरभ, होते चुनाव खत्म हो जाएंगे। सौरभ, बात ये नहीं है, माफ कीजिएगा, आप वरिष्ठ नेता हैं अपनी पार्टी के, आप इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स पढ़िए, उनकी नियमावली पढ़िए, उनके कानून पढ़िए, उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है, वो इंपावर्ड नहीं है। आप लोगों ने किया नहीं है, इस देश के सियासतदानों ने पार्लियामेंट में बैठकर, कि निर्वाचन आयोग को इस बात का अधिकार दिया जाए कि वो इस देश में पार्टियों के खर्च पर निगरानी ही न रखे, उन पर पाबंदी लगा सके, उनको बताए कि आप इतना खर्च करोगे, इतना नहीं करोगे। जी उर्मिलेश जी। जी सर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सर मैं इसी आपको याद दिला दूं कि ऐसा होना चाहिए जब आपके कैंडिडेट सीएन सेशन की बात आप कर रहे हैं, हम सैल्यूट करते हैं उनको, लेकिन एक्सेप्शंस होते हैं। आज की तारीख में क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? अगर मैं आप सबों के सामने बस एक, चलिए हम कहते हैं कि टीवी पर बड़ी सतही चर्चा होती है, मैं सतही शगुफा छोड़ता हूं आप लोग के सामने। इतना प्रदर्शन करते हैं आप लोग, अनशन करते हैं। अरविंद केजरीवाल रेल भवन पर जाकर बैठ गए थे, आप पुलिस की ज्यादती के खिलाफ बैठ गए थे ना भाई साहब? अभी क्यों नहीं बैठ जाते? क्यों नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी इतना जो घूम रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, वो अब सारा पैसा कहां से आ रहा है? चुनाव आयोग के सामने प्रदर्शन पर बैठ जाइए। कांग्रेस के तमाम नेता क्यों नहीं वहां बैठ जाते प्रदर्शन पर? बिल्कुल ये आप लोग बयान तो देते हैं, करने के नाम पर कुछ नहीं करते आप लोग। है और ऐसा जी ये अदानी पर वो भी नहीं बोलते, कांग्रेस के लोग भी। मीम साहब आप चुप हो गए जी। नहीं, मैं ये कह रहा था, आपने इन मामलों में तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मिले हुए हैं। आपने इनसे पूछा, दोनों ही पार्टी बेतहाशा पैसा खर्च करती हैं और दोनों ही पार्टी नहीं चाहती कि पार्टियों के खर्च पे कोई लगाम लगे। नहीं तो आप भी तो नहीं चाहते ना, आप भी तो कहते हैं लगी हुई है सौरभ जी, पार्टियों के खर्च पे लगाम मैं बताता हूँ ना। जी मीम साहब। विजय जी मैं बताता हूँ क्यों नहीं बैठते ये धरने पर। अजय को विजय बना दिया। ये इसलिए नहीं बैठते कि जिस दिन ये इस मामले को लेकर बैठ गए, इनको टेलीविजन की कवरेज नहीं मिलेगी, बता दूं आपको।
नहीं तो आपके नेता भी तो नहीं बैठते ना। आप 10,000, आप आनंद शर्मा जी ने 10,000 करोड़ का शगुफा छोड़ा। बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकते हैं। हम इलेक्शन लड़े या चुनाव धरने पर बैठे हैं, बता दीजिए मुझको। अरे दो नेता तो बैठ ही सकते हैं नवीन साहब। ये बात बहुत यही मजबूरी हमारी में है लोग। तो फिर ये तो इसका मतलब ये इवेंट मैनेजमेंट की बात खाली टीवी चैनल पर डिस्कशन के दौरान है। आप लोग मानते हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन है? नहीं, इवेंट मैनेजमेंट तो है ही है। नहीं, इवेंट मैनेजमेंट तो है। ये तो आज बीजेपी के कई प्रवक्ताओं ने मेरे साथ कई टीवी चैनल्स पर माना है इसको। प्रभात जी, हाँ जी, हमारा इवेंट, हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। प्रभात जी, सर हमारा असल में आज खुशी में इतने कंफ्यूज हो गए हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं। आज हम इतना जानते हैं जन समर्थन था और आपके ही सारे रिपोर्टर्स टिप्पणी कर रहे थे कि जन सैलाब था। जन सैलाब और जन समर्थन ये इवेंट नहीं होता है। ये नामांकन और भरने के दिन ये मैसेज था कि 16 मई को परिणाम कैसा आएगा, बनारस की जनता की हवा क्या है, किसके पक्ष में है। भीम अफजल साहब चाहे जो कुछ कहें, इसको मेगा इवेंट कहें, हम इतना जानते हैं कि बनारस की जनता ने अपना प्यार जबरदस्त दिया है और नरेंद्र मोदी जी से कहा है कि जाओ गंगा के बेटे बनकर देश में घूमो, 12 मई को हम मतदान करेंगे और लाखों मतों से तुम्हें जिताएंगे। मीम साहब, वैसे मीम साहब, आपको मैं एक चीज बता दूं और सभी लोगों को बता दूं कि आज के इस पूरे इवेंट से कोई टर्नआउट बढ़ा नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो 58% टर्नआउट जो पिछली बार के मुकाबले कम ही है, 0.2% कम है। तो इसका मतलब यह है कि आज जो पूरे दिन हम लोगों ने दिखाया या ये जो तमाम भीड़ थी, इससे बाकी जगह असर पड़ा हो, टर्नआउट पे ऐसा नहीं हुआ है। और ये आप बिल्कुल मीम साहब, बिल्कुल आप मुतमईन रहें कि जो हम लोगों ने दिखाया है इससे कोई ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत इन्फ्लुएंस हुआ हो वोटर और घर से जाके वोट किया हो। 58% का टर्नआउट कहीं कोई दूसरा इंडिकेशन दे रहा है। कोई वोटर में ऐसा नहीं लगता है कि किसी एक के प्रति उत्साह हो या अनुत्साह हो। बहुत ही सीजन वोटिंग हुई है। हाँ, अगर ये 65% 70% होता तो कहा जाता कि किसी एक पार्टी को हटाने के लिए या किसी एक पार्टी को जिताने के लिए हुआ है। 58% का टर्नआउट मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई उत्साह दिखा रहा हो। समय बहुत कम है, इसलिए भीम साहब और सौरभ जी बहुत छोटे छोटे जवाब प्लीज। उत्साह तो नहीं था, लेकिन वोट लोगों ने किस तरह डाला इसको देख करके ये अलग एक सवाल है। और मैं मानता हूं उसका असर शायद हुआ होगा। जी सौरभ जी। जी, बहुत अच्छी बात मुझे आज ये लगी कि एनके सिंह जो एडिटर्स गिल्ड के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने खुद इस चीज पे कहा कि भाई मीडिया की यहाँ पे थोड़ी बहुत लापरवाही थी और हो सकता है इसको नहीं सौरभ जी, बुरा मत मानिएगा। इसलिए सिंह साहब ने कहीं नहीं कहा कि मीडिया की लापरवाही थी। सौरभ जी देखिए, हमारी बात हमारी जबान में मत डाल दीजिए आप। और वो भी हमने ये कभी नहीं कहा कि मीडिया की लापरवाही थी। हाँ, ये बात जरूर है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप मंत्री नहीं कहा, मैंने ये कहा, और मैं यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन की हैसियत से नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की हैसियत से बैठा हूँ। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन से इस पर डिस्कस नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि एक बार एक सम्यक जो भाव होता है उसमें हम वो भी कवरेज दिखाते हैं। 18 करोड़ मतदाता जो कि अमेरिका के टोटल वोटर जितने होते हैं उतना आज के दिन वोट देने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो एस्पेक्ट भी आना चाहिए था। वो कहीं होता तो अच्छा। लेकिन एक बात और भी है, अगर 2.5 लाख आदमी कहीं मोबिलाइज हो रहा है तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। असली मीडिया का ही कर्तव्य होता है। बिल्कुल। उन्होंने जी एक आखिरी टिप्पणी आपकी, इससे पहले मैं शो को बंद कर। नहीं, जो आज का आपका जो विषय था, मूल विषय काशी, कुरुक्षेत्र और केजरीवाल और ये मोदी साहब का आज का नामांकन, मुझे लगता है ये जरूर हमें सोचना चाहिए, जितने सियासतदान हैं, कि हम डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हैं अपने कामकाज से, अपने शब्दों से, अपने कर्म से, या हम कहीं न कहीं डेमोक्रेसी का निगेशन, उसका निषेध कर रहे हैं। हम ग्रास रूट लेवल पर जो जनता की आवाज है उसको सिंबलाइज कर रहे हैं, या हमने कुछ फैंटेसी बुनी है जो इस जनतंत्र के लिए उतनी फायदेमंद नहीं है, लोगों के लिए उतनी फायदेमंद नहीं है, और ये सिर्फ शब्द हैं, शब्दों की बौछार है और गंगा की धार है, लेकिन वहां से जनता की धार नहीं निकल रही है। बिल्कुल। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चाहे जो भी कहा जाए, लेकिन इतना तो तय है, इवेंट बड़ा था। अब आप इसे इवेंट मैनेजमेंट कहिए या फिर इवेंट प्रोजेक्शन, लेकिन था तो बड़ा। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।